नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो चुके हैं 25 नवंबर को। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। उससे पहले आज हम अपने इस वीडियो में झुंझुनू जिले की जो 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में कौन प्रत्याशी वो जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, उनके बारे में आज हम पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो में करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के चुनाव है वो काफ़ी हॉट थे, कड़ी टक्कर थी। प्रत्याशियों ने अपनी तरह से पूरी कोशिश की। उन सीटों में झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, सूरजगढ़, मंडावा, पिलानी और खेतड़ी। इन चुनाव में किस क्षेत्र में कितना मतदान हुआ, तो सबसे पहले पिलानी में 1,69,638 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, यानी 68.76%। सूरजगढ़ में 1,95,793 मतदाताओं ने 69.09%। झुंझुनू 1,91,381 71.17%। मंडावा 1,81,688 73.97%। नवलगढ़ 2,04,795 73.64%। उदयपुरवाटी 1,95,834 यानी 76.42%। और खेतड़ी में 1,65,941 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, यानी 74.38% मतदाताओं ने यहाँ अपने मतदान का प्रयोग किया। यानी सबसे ज़्यादा मतदान है वो उदयपुरवाटी का हुआ है और सबसे कम मतदान है वो पिलानी का हुआ है। तो हम सबसे पहले पिलानी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिलानी से में भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे थे राजेश दहिया, जबकि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे पितराम काला और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे कैलाश मेघवाल, जो कि भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं कैलाश मेघवाल। यहाँ ये त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे मजबूत कैलाश मेघवाल को माना जा रहा है। यानी यहाँ पर कैलाश मेघवाल और पितराम काला के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन कैलाश मेघवाल है वो मजबूत माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी सीट तय है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम मंडावा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से नरेंद्र खीचड़ चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान झुंझुनू सांसद है। यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से रीटा चौधरी है, जो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुकी है। दोनों में कड़ी टक्कर है, लेकिन भाजपा को मजबूत माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि यहाँ से भाजपा है वो चुनाव निकाल सकती है। तीसरी सीट है झुंझुनू। यहाँ पर कड़ा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला। ब्रिजेंद्र ओला कांग्रेस से, राजेंद्र भांबू निर्दलीय, बबलू चौधरी बीजेपी से। तीनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है और पता नहीं कि कौन सा बाजी मार सकता है। कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय है राजेंद्र भांबू के साथ ज़्यादा है। अगर राजेंद्र भांबू के साथ अल्पसंख्यक संप्रदाय ज़्यादा है तो विजेंद्र ओला कमज़ोर हो रहे हैं, जिससे बबलू चौधरी को फायदा मिल सकता है। तो यहाँ से राजेंद्र भांबू भी चुनाव निकाल सकते हैं, बबलू चौधरी भी निकाल सकते हैं और विजेंद्र ओला भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे मजबूत आज के दिन माना जा रहा है राजेंद्र भांबू को माना जा रहा है। यानी इस प्रकार से इस त्रिकोणीय मुकाबले में दोनों पार्टियों को शायद निर्दलीय वो टक्कर दे सकता है। उसके बाद में आते हैं सूरजगढ़ विधानसभा। यहाँ से संतोष अहलावत भाजपा से, जो झुंझुनू की पूर्व सांसद है, सूरजगढ़ से विधायक रह चुकी है। उसके सामने श्रवण कुमार कांग्रेस से, जो कई बार सूरजगढ़ के और पिलानी दोनों क्षेत्रों से विधायक रह चुके हैं। दोनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। माना जा रहा है कि काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है, काफ़ी हॉट चुनाव था ये, काफ़ी नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। हार जीत का अंतर है वो मामूली हो सकता है, यानी कम मार्जिन से ये चुनाव है वो कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी जीत सकती है। यानी भाजपा का ऐसे संतोष अहलावत है, मजबूत कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से भी श्रवण कुमार काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। दोनों के बीच में पहले भी मुकाबला हो चुका है, इसलिए इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। यानी इनके बारे में भी अभी तय नहीं कहा जा सकता कि कौन यहाँ से चुनाव जीत सकता है। उसके बाद में नवलगढ़ से विक्रम जाखड़ है, जो भाजपा से है, जो पिछली बार यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनके सामने डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो कांग्रेस से लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी से, फिर निर्दलीय और फिर कांग्रेस से। अब की बार कांग्रेस से दोबारा चुनाव लड़ रहे। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भाजपा यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है।
यहाँ से विक्रम जाखल सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं और राजकुमार मंजे हुए खिलाड़ी है तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में खेतड़ी में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ रही है। धर्मपाल गुज्जर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भतीजी मनीषा गुज्जर है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, जबकि मनोज घुमरिया बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ माना जा रहा है भाजपा और बसपा में ही टक्कर होगी और भाजपा मजबूत माना जा रहा है। यानी राजस्थान झुंझुनू जिले की सबसे मजबूत भाजपा की सीट माना जा रहा है खेतड़ी को, कि यहाँ से खेतड़ी से भाजपा चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में उदयपुर वाटी का त्रिकोणीय मुकाबला काफ़ी हॉट सीट है ये। यहाँ से शुभकरण चौधरी भाजपा से, राजेंद्र गुड्डा शिवसेना से और भगवाना राम है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। शुभकरण चौधरी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, राजेंद्र गुड्डा भी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, भगवाना राम भी पिछली बार से यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। काफ़ी हॉट सीट है ये, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर भाजपा को काफ़ी मजबूत माना जा रहा है, इसलिए यहाँ से शुभकरण चौधरी अपनी सीट निकाल सकती है। ये था झुंझुनू जिले की 7 सीटों का ओपिनियन पोल की कौन कहाँ से चुनाव जीत रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में अपनी राय जरूर देना।